जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। हनुमान जी के 3 पाठ अपने घर में जरूर करने चाहिए। ये पाठ अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कृपा प्रदान करते हैं और हर प्रकार की समस्या का तोड़ है। ये 3 पाठ जो है आपको हर प्रकार की मुसीबत से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी की कृपा को भी प्रदान करवाते हैं। यहाँ तक कि आपका बाबा की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता ये 3 पाठ है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये 3 पाठ कंटिन्यू चलते हैं और जिस जिस समय पर कार्य किए जाते हैं, ये तीनों पाठ उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हनुमान जी की जुड़ी वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो तो ये 3 पाठ आपको भी जरूर करना चाहिए। कौन से ऐसे 3 पाठ हैं जो हर पल आपके ऊपर कृपा का सागर बनाए रखेंगे? ये जो 3 पाठ है ना, हर समय अपना अपना अलग अलग प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं। पाठ तो आप जानते ही हो, हनुमान जी के सभी पाठों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन इन पाठों को अगर अपने घर में कंटिन्यू रखना है, इनके महत्व क्या है, इनसे क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है, किस किस प्रकार से हमारे घर में सुख शांति हो सकती है और नकारात्मकता हमारे घर से दूर भाग सकती है। पहला पाठ हनुमान चालीसा। अब आप कहोगे ये तो हम जानते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जो बातें बताई हैं वो सत्य है। सारी की सारी बातें सत्य हैं। उन बातों को अगर उसी नियम के अनुसार उस पाठ को किया जाए तो हमारे घर में नकारात्मकता, ग्रह क्लेश, पीड़ा और यहाँ तक कि हमारा शरीर असाध्य रोगों से भी मुक्त हो सकता है। ऐसा हनुमान चालीसा के बारे में बताया गया है। और हनुमान चालीसा का अगर हम कोई बंधन में पड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्याओं से उलझ जाते हैं, तो हनुमान चालीसा का वह पाठ जो है हमारा उन कार्यों में सहयोग करता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन अपने घर में रख सकते हो। प्रतिदिन ये पाठ सुबह, दोपहर, शाम और यहाँ तक कि संध्याकालीन और रात्रि और मध्य रात्रि में अलग अलग प्रकार का प्रभाव देता है, अलग अलग प्रकार की कृपा प्रदान करता है। तो अगर आपके ऊपर कष्ट है, तो अगर आपको लगता है कि शत्रु आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं आपके घर के ऊपर जो है मलिन शक्ति आ गई है, या आपके पितृ कहीं जंजाल में फंसे हुए हैं, या रोगग्रस्त हैं, या शरीर के ऊपर कोई काली विद्या आपको महसूस होती है, या आपको अपने व्यापार के ऊपर कोई गंदी चीजें महसूस होती हैं, तो आपको एक पाठ जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा ही प्रभावशाली है। कौन सा वो पाठ है? बजरंग बाण। अब कहोगे इस पाठ के बारे में भी पता है, लेकिन मैं ये 3 पाठ किस मंत्र से जागृत होते हैं वो जरूर बताऊंगा। आप कहोगे राम नाम के मंत्र से जागृत होते हैं। राम नाम से तो हनुमान जी जागृत सदैव है ही, लेकिन हनुमान जी का जो बल है उन्हें ज्ञात करवाना पड़ता है। उसके लिए एक पाठ जो है आपको करना अनिवार्य है। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ करते हो, अगर वो पाठ नहीं करते हो तो समझ लेना आपके कार्य कुछ अधूरे रह सकते हैं। अब देखो, आपके ऊपर अगर तंत्र विद्या का सहारा लेकर कोई माया जाल को खत्म करता है तो बजरंग बाण है। किसी भी प्रकार की माया हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बजरंग बाण का पाठ करते ही आपके घर से माया का भक्षण होता है, माया खंड हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की हो, क्योंकि बजरंग बाण उग्र स्वभाव का रूप है। और उस पाठ के अंदर इन्हें मार तो शपथ राम की, राकुनाथ मर्यादा नाम की। हनुमान जी उस पाठ को जो व्यक्ति अपने घर में करता है, उसके बाद हनुमान जी उनके प्रति कार्य करते ही करते हैं। चाहे कोई कैसा भी तंत्र कर कार्य करने का सोच रहा हो, चाहे कोई कैसी भी प्रकार का कार्य करने की सोच रहा हो, लेकिन हनुमान जी आपके घर में नकारात्मकता को खत्म करने के लिए जागृत जरूर होंगे। अब आ जाता है वो पाठ जो आपको सुख शांति भी देता है और यहां तक कि हनुमान जी की कृपा भी प्रदान करवाता है। हनुमान जी की शक्ति का आभास आपको होने लग जाता है उस पाठ को कंटिन्यू अपने घर में करने से। वो पाठ कौन सा है? वो पाठ दिव्य पाठ है, कृपादायक पाठ है।
हनुमान जी को भी उसी उसी समय शक्तियां का आगमन हुआ और वो अमर हुए। वो कौन सा पाठ है? वो है सुंदरकांड का पाठ। इनका नाम जो है, सुंदरकांड का जो नाम आपने रखा ना, सुंदरकांड, ये जीवन में सुंदरता ला देता है। अगर जीवन में आपको नवग्रह तंग कर रहे हैं, आपको शनि की साढ़े साती तंग कर रही है, राहु की ढैया तंग कर रही है, यहां तक कि आपके घर परिवार के ऊपर समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं या दिक्कत समस्याएं ज्यादा बन गई हैं, तो सुंदरकांड का पाठ जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। अगर मंगल शनिवार करता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर के अंदर प्रतिदिन करते हो और रोजाना का इस पाठ को अपने अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन का आधार आपने बना लिया है, तो समझ लेना कुछ ही क्षण के बाद आपको बाबा के दूत प्राप्त होने वाले हैं, बाबा की कृपा प्राप्त होने वाली है, जो किसी के कहने से नहीं, स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न होने के बाद आपको प्राप्त होगी। सुंदरकांड के पाठ के अंदर हनुमान जी को सुख प्रदान होता है। उसमें माता सीता से हनुमान जी की भेंट होती है और जिससे माता प्रसन्न होने के बाद चिरंजीवी होने का वरदान हनुमान जी को सदैव के लिए माँ ने दिया है। और एक बात और भी है, हनुमान चालीसा में एक बात और भी है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता भी उसी समय हनुमान जी को आए थे, क्योंकि माँ को जो सुख प्रदान हनुमान जी ने जो राम जी की मुद्रिका देकर सुख प्रदान दिया था, उससे माँ ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और सदैव अपनी कीर्ति का बखान करने के लिए एक आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे हनुमान जी उस जिक्र को सुनते हैं। जब व्यक्ति उस जिक्र को सुनाता है, स्मरण करता है, तो हनुमान जी स्वयं आपके घर में उनका आगमन होता है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी स्वयं आपके घर में आते हैं और आपके घर में अगर दुख है, दरिद्र है या डिस्टर्बेंस है या बरकत नहीं है, मातु लक्ष्मी की कृपा नहीं है, या घर के अंदर जो है आपके किसी भी प्रकार की बरकत नहीं हो पाती है, आप धन लाते हो वो रुकता नहीं है और संकटों के कारण, परेशानियों के कारण, तो सुंदरकांड का पाठ करते ही आपके घर में ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और हनुमान जी आपके घर को सुंदर बना देंगे। लेकिन शर्त ये होती है, इस पाठ को रेगुलर करने वाला व्यक्ति ही उसकी कृपा को प्राप्त कर सकता है। और सुंदरकांड का पाठ कर कर अगर आप हवन करते हो तो आपकी कीर्ति में चार चांद लग जाते हैं। ये 3 पाठ अपने दैनिक जीवन में प्रारंभ कर दीजिए। अब जैसे सुंदरकांड का पाठ अगर आपको कठिन लगता है तो आप एक एक दो दो अध्याय कर कर भी इस पाठ को कंटिन्यू रख सकते हो। अगर एक एक दो दो अध्याय कर कर भी आप इस पाठ को करते हो तब भी आपके ऊपर कृपा बनती है आपके इष्ट की, आपके आराध्य की। अगर आप सोचते हो कि मैं इस पाठ को मैंने धारण तो कर लिया लेकिन पूर्ण रूप से इस पाठ को मैं जाप नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एक बात याद रखना, 2 अध्याय ले लीजिए, प्रतिदिन 2 अध्याय कीजिए, उसके बाद फिर उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण कर दीजिए। ऐसे भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तब भी आपको कृपा प्रदान होगी, तब भी आपके इष्ट की आपको कृपा प्रदान होगी। ये 3 पाठ अपने घर में करना है, लेकिन शर्त ये है, इस पाठ को करने से पहले हनुमान नाष्टक या राम स्तुति लगाकर जरूर करना। तब देखना इस पाठ का कई गुना फल आपको प्रदान होगा और कृपा भी हनुमान जी की सरेआम आपको दिखाई देगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो व्यक्ति भी इस वीडियो को सुनने के बाद बाबा के नाम का बखान करे और स्वयं अपने घर में इस प्रकार के पाठ को करना प्रारंभ कर दे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।